परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। कबीर साहब एक नियमित गृहस्थ जीवन का उपदेश देते हैं। गृहस्थी में रहते हुए भी मनुष्य को शील और विवेक के साथ जीवन बिताना चाहिए और सतगुरु के उपदेश पर चलना चाहिए। अभ्यासी के लिए त्याग और भोग दोनों ही प्रकार का जीवन हानिप्रद है। त्याग में मन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जाता है, जबकि भोग में उसे खुली छूट दे दी जाती है। संत कहते हैं कि मनुष्य को संसार में जल में कमल के समान रहना चाहिए। जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में खाती पीती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार में रहते हुए अपनी सूरत यानी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर भव सागर को पार कर ले। संतों ने इस मध्यम मार्ग को सहज मार्ग भी कहा है। यह इंद्रियों के दमन और तपस्या का मार्ग नहीं है। यह नाम के अभ्यास द्वारा सहज रीति से मन को संसार की ओर से धीरे धीरे हटाने का मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग नाम के प्रेमी और अभ्यासी होते हैं, वे ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं कि अपने शरीर से संसार का काम काज करते हैं, लेकिन उनका ध्यान नाम में लगा रहता है। सहज मार्ग से संतों का अभिप्राय केवल आसान मार्ग से नहीं, बल्कि उस ऊंची अवस्था से है जो मन और माया की पहुंच से परे है। सहज अवस्था आत्मा की मूल स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें वह तब थी जब वह परमात्मा के साथ थी। इस अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ न बारिश है, न समुद्र, न धूप है, न छां है, न उत्पत्ति है, न प्रलय है। उस धाम में जीवन और मृत्यु, सुख और दुख की पहुंच नहीं है। वहाँ ना सुन्न है, ना समाधि की अवस्था। दूसरे शब्दों में वह अवस्था सुन्न अर्थात 10वें द्वार और समाधि से परे है। उसमें ध्यान, समाधि आदि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसमें आत्मा परमात्मा में समाई होती है। उस सहज अवस्था की बात अकथनीय और निराली है। सतगुरु निरंतर उसमें लीन रहते हैं। कबीर साहब किताबी ज्ञान के स्थान पर परमात्मा से सीधे संपर्क को कहीं अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार बुद्धि, तर्क और पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान केवल बहिर्मुखी ज्ञान है, जो मन तथा बुद्धि के परे की बातों से अनजान है। सच्चा ज्ञान तो उस एक परमात्मा का अनुभव है। कबीर साहब समझाते हैं कि अगर उस एक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो बहुत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लेने का क्या अर्थ है। उस एक को जानने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु मन बुद्धि के समस्त ज्ञान का संचय कर लेने पर भी मनुष्य उस एक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बाहरी ज्ञान चाहे कितना ही क्यों न हो, परमार्थ में विशेष सहायक नहीं हो सकता। वह जीव को सहज अवस्था में नहीं पहुंचा सकता। धर्म ग्रंथ और दर्शन शास्त्र बदलते रहते हैं, परंतु वह परम सत्य और उसकी प्राप्ति का मार्ग कभी नहीं बदलता। संत उस परम सत्य को प्रकट करते हैं, जबकि पुस्तकें केवल उसकी चर्चा करती हैं। कबीर साहिब भी कहते हैं कि विद्या विश्व की सभी विशेषताएं बयान कर सकती हैं, परंतु उस परम पिता परमात्मा के गुणों का पार नहीं पा सकती। संतों का मार्ग आंतरिक अनुभव प्राप्त करने का मार्ग है, पढ़ने लिखने का नहीं। भक्ति का मार्ग है, सोच विचार का नहीं। प्रेम का मार्ग है, तर्क का नहीं। रूहानी अभ्यास का ध्येय परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम जागृत करना है, क्योंकि संतों के अनुसार परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। परम धाम में परमात्मा से मिलाप होने पर वह हमेशा आत्मा के साथ रहता है। ज्योति स्वरूप आत्मा उस परम ज्योति में मिल जाती है, उस प्रेम के स्वरूप प्रभु में समा जाती है। आत्मा परमात्मा की अंश है। यह उस प्रेम के सागर की एक बूंद है, जो उससे बिछुड़कर इस संसार में दुख झेल रही है। यह अपने मूल स्रोत में समा कर ही सुखी हो सकती है। हर पूजा और भक्ति का ध्येय परमात्मा से मिलाप प्राप्त करना है। संत कहते हैं कि उसकी तलाश में लोग व्यर्थ बाहर भटक रहे हैं। उसके मिलाप की चाह रखने वाले को चाहिए कि अपने अंतर में जाकर प्रेम की उस अकूट भंडार को प्राप्त करे। थैंक यू।